बात है, जो विकास के कार्य करें उन्हें बताओ। नहीं, चौकीदार का क्या मतलब है कि चौकीदार का नारा लगा रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा? राहुल गांधी के साथ हैं? राहुल गांधी के हम तो आम जनता के साथ हैं, जो जनता कहेगी उसके साथ है। जो जनता अच्छा करे उनके साथ हैं हम लोग सर। जनता के साथ जो अच्छा करेगा वो उसके साथ है। अब ये तो फिलहाल देखना ये होगा कि और लोगों से बात करेंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जामा मस्जिद के लोग एक बार फिर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नहीं, राहुल गांधी को। ओनली राहुल गांधी। राहुल गांधी, वजह क्या है? राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? राहुल गांधी इसलिए देखना चाहते हैं कि उससे उम्मीद है हमको, युवा है उससे उम्मीद है, उनके साथ लेके चलना चाहते हैं हम लोग। हमेशा बेवकूफ बनाते आए हैं, जो 15 लाख देंगे 15 लाख में सबको बेवकूफ बनाए और ये बेवकूफ वाला काम करते हैं सब। सबसे बड़ी उम्मीद है हमको प्रियंका गांधी से। जुमलेबाजी लगातार जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं कि सत्ता पक्ष पे कि वो जुमलेबाजों की सरकार है। एक युवा मेरे साथ है, मैं इनसे बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या जामा मस्जिद से लोग कह रहे हैं कि क्या मोदी वापस आएंगे? सर बिल्कुल नहीं आएंगे। रीज़न सबसे बड़ा एक तो यह है कि जो जातिवाद लेके बीजेपी ने जो घोला हुआ है ना सबके बीच में, आज के टाइम में मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है देश के अंदर कि कोई किसी को देख के मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंसानियत इंसान की मर चुकी है। आप कहीं चले जाओ, किसी को देखता है कोई एक दाढ़ी टोपी वाला देख ले तो उसको ना टारगेट करने की कोशिश करी जाती है। मतलब आपसपंथी जो थी ना, हम लोग आज से अगर काफ़ी टाइम पहले की बात करें प्यार मोहब्बत से जैसे रहते थे, आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। रोज़गार आप देख लो कितना नीचे चला गया। कांग्रेस के टाइम में एटलीस्ट कम से कम इतना तो था कि आप लोग खा पी रहे थे अच्छे से, रोजगार वो तो है ही, रोजगार बंदे के पास सबके पास था। आज के टाइम में देखो सर, भक्त वाली तो बात दूसरी है, जो कहते हैं कि हाँ 200 रुपये पेट्रोल खरीदेंगे। मेरा उनसे एक सजेशन है, जो कहते हैं 200 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदोगे, उनके लिए एक अलग से पेट्रोल पंप पे लगा दिया जाए। भैया हम गरीब लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 के जो मतदान है वो अब बस 48 घंटों के अंदर शुरू हो जाएंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और दिल्ली में इस बार मतदान होना है 12 मई को। 12 मई को यह तय होगा कि दिल्ली की उन 7 सीटों पर कौन राज करेगा। 12 मई को यह तय होगा कि इस देश में सरकार बनाने के लिए लोग किस तरह से वोट डालेंगे और 23 मई को पता लगेगा कि भैया कौन इस देश का सरताज बनेगा और किसके हाथ सत्ता लगेगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे दिल्ली के मुस्लिम्स का मिजाज क्या है। दरअसल हमारे सहयोगी काशिफ अली जब बीते दिनों ग्राउंड ज़ीरो पर गए थे, वहाँ दिल्ली के मुसलमानों से उनकी बात हुई, क्योंकि मुसलमान भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने हिंदू हिंदुस्तानी हैं। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के राज में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिमों को लेकर एक अलग तरह की धारणा बना दी गई और ये कुछ ही लोग हैं जो इस देश में इस तरह की चीज़ें करते हैं। वरना अमूमन जो आम आदमी जो लोग हैं, जो नॉर्मल इंसान हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं सोचते। उसके लिए मुसलमान भी भाई है, उसके लिए क्रिश्चियन भी भाई है, उसके लिए हर धर्म का जो भी बंदा है वो उसका भाई है। लेकिन दिल्ली की अगर आप बात करें तो जब ग्राउंड ज़ीरो पर लोगों से बात हुई, अभी मैं एक आधा चैनल्स भी देख रहा था, तो वहाँ पर लोगों का ये कहना था कि पिछले 5 सालों में मोदी लहर में या फिर भारतीय जनता पार्टी के राज में मुसलमानों को लेकर एक अलग धारणा बन गई है। लोग कहते हैं कि भैया मुसलमान है तो ये गलत है। ये इस तरह की जब धारणा सामने आती है तो ये वाकई में गलत है। अभी जब पुलवामा हमला हुआ था वहाँ पर उसके बाद कश्मीरी छात्रों को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई। उसके बाद अब जिसके सिर पर टोपी है और यहाँ गाल पर दाढ़ी है, उसको आप एक अलग तरीके का शब्द के साथ इस्तेमाल करते हैं जो बेहद शर्मनाक है। इसके बाद मुसलमानों का मिजाज ये भी था कि उनको जो उनकी ज़रूरतें हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे मुसलमान हैं, जो कोशिश करते हैं अपने आप को रीइन्वेंट करने की, बनाने की, क्योंकि देखिए ये बात तो है कि मुसलमानों ने भरोसा जताया है साल 2014 में, इस वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ आई है। लेकिन अब अगर आप देखें तो अब मुसलमानों का भरोसा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं अब मुसलमान भी ये बात समझने लगे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी की राजनीति करती है। आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलकर जाकर अलग अलग तरह की बातें करते हैं। भैया हम पत्रकार हैं, हमारा काम है मुसलमान के लिए भी उतनी ही खबर देना और हिंदू के लिए भी उतनी ही खबर देना। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों इस तरह की हीन भावना या इस तरह की धारणा जो है बनाई गई। एक मोहतरमा थी, उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, उन्होंने कहा कि बच्चे का मैं एडमिशन कराने गई और बच्चे के एडमिशन कराने के दौरान उनके नाम को लेकर बात हो गई कि भैया वो यहाँ पर पढ़ने लायक है या नहीं है। ये सुनकर बड़ा बुरा लगा
क्योंकि स्कूलों में यही बताया जाता है कि भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, हमने आपने बचपन में यही पढ़ा होगा। और आज अगर एक मुस्लिम छात्र, एक छोटा सा बच्चा जिसके पैर शायद स्कूल में जाने से जिसका भविष्य बन सकता है, आज उस बच्चे के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो ये वाकई शर्मनाक है। लेकिन लोग और राजनेता ये भूल जाते हैं कि इन मुसलमानों के हाथ में भी और इन हिंदुओं के हाथ में भी, दोनों के हाथ में एक ऐसी ताकत है जो लोगों को एड़ी चोटी का जोर लगाने पर मजबूर करती है। और वो ताकत है आपका वोट, वो ताकत है आपकी मेजॉरिटी, वो ताकत है आपकी यूनिटी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात लगी कि देश के मुसलमानों का मिजाज बदला क्यों, नोटबंदी जीएसटी के बाद से जो छोटे कारोबारी हैं बेचारे, जिनका बिजनेस चलता है, वो पूरी तरह से ठप हुआ। हम यहाँ पर बीजेपी को सही और कांग्रेस को सही बताने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं लोगों के लिए क्या सही है और लोगों के लिए क्या गलत है वो बताएं। साल 2014 में हमने देखा, और इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया था। लेकिन आज अगर आप बात करें, आज आप दिल्ली के मुसलमानों से अगर बात करेंगे तो वो कहते हैं भैया हमारा रोजगार तो गया ही गया, साथ में हमारी रोजी रोटी और छीन ली। दूसरी बात क्या है कि अगर आप मुसलमानों से ये तक पूछेंगे कि भैया आप किस तरह की सरकार चाहते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम उस तरह की सरकार चाहते हैं जो महंगाई को कम करे, जो हीन भावना जो यहाँ पर लोगों के बीच में फैल रही है उस हीन भावना को खत्म करे। हमको इस तरह का नेता चाहिए। अब वो नेता कौन हो सकता है? क्या वो नेता प्रियंका गांधी वाड्रा हो सकते हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, केजरीवाल हो सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, वो नेता कोई भी हो सकता है। लेकिन जामा मस्जिद और बाकी जगह के जो इलाके हैं वहाँ के लोग भी कामकाज वाले लोग हैं, उनको बाकी सबसे मतलब नहीं रहता। वो वोट देते हैं एक सही सरकार चुनने के लिए। उनको भी संविधान ने उतना ही हक दिया है जितना हिंदुओं को दिया है। अगर एक हिंदू होकर अगर मुसलमानों का पक्ष रखना सही है या गलत है ये हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं हमारे देश में। और जिस तरह की भावना पैदा हो रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में ये एक अलग तरह के हिंदुस्तान को बनाने की बात की जा रही है, ये वाकई में गलत है। क्योंकि हमारा संविधान हिंदू को भी उतना ही रहने का हक देता है जितना मुसलमान को देता है और उतना ही बाकी धर्मों को देता है। देखना होगा कि दिल्ली के मुस्लिमों का फैसला किस ओर आता है और कौन सी सरकार इस बार मुस्लिमों का सपोर्ट हासिल करती है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।